नमस्कार जी। तो पहले 2 पार्टों में वॉइस बंद थी और इसका हमने स्टार्टिंग का जो सेट डाल के सिलाई करके आपको दिखाया है। अब इसके करेंगे कनेक्शन। अगर आपके पास ये सिंबल वाला इस पे लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा है तो आपको कनेक्शन इसके ध्यान रखने होंगे। तो जैसे कूलर की मोटर हमारी CW और ACW राउंड में आती है, ये मोटर हमारी ACW राउंड में होगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसका भी एक ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये कनेक्शन ऊपर वाले कवर में निकला हुआ है और ये साइड ऊपर है तो मैं जो कनेक्शन बताऊंगा वैसे नहीं होंगे। अब इसके मैं नहीं कनेक्शन बताऊंगा, सीधे मैं आपको सबसे पहले स्प्रेटर डाल दें। और ख़ास बात इसमें ये कनेक्टर लगा हुआ है, तो ये कनेक्टर निकालने के बाद ये लीड अगर निकालेंगे या कनेक्टर निकाल के कनेक्शन करते हैं तो कनेक्टर लगना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इस कवर को साथ ही रखेंगे। अब इसके करते हैं कनेक्शन। तो अब इसमें पता नहीं कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग का है, कौन सा स्टार्टिंग का है। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें ये एक कंपनी का लोगो सा लगा हुआ होता है, पैरामीटर सारी मोटर की इस पे जानकारी होती है। तो ये देखिए, इसमें इस साइड में एक कनेक्शन का सिंबल बना हुआ है। ये हो गया गोल दायरे में, देखिए M लगा हुआ है यहाँ पर, M, और नीचे की तरफ एक निशान लगा हुआ है, ये वाइट, आगे इसके है वाइट। तो हमारा मेन जो वायर है, कॉमन वायर है, मेन लीड है, समझो चाहे कैसे ही, ये वाइट है। उसके बाद में बीच में जो आ जाता है वो इसमें येलो आ जाता है, और फिर इसमें आ जाता है ग्रे। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हमें, तो चाहे कॉमन कोई सा बना दो, पर जो आजकल लड़के कंपनियों में लगे हुए हैं वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं, वो सीधा कलर कोड ही पहचानते हैं। अगर मोटर बदलेंगे तो, क्योंकि दिक्कत आती रहती है, हम तो आइडिया से, कई बार लीड आती नहीं है साथ में, आइडिया से जो भी आ रहा है लगा दिया और बता देते हैं ये कॉमन है, और फिर वहाँ जाने के बाद जहाँ मोटर लगानी होती है वहाँ जाकर वो फ़ोन करते हैं कि इसमें कॉमन कौन सा है, रनिंग का कौन सा है, या ये मोटर उल्टी दिशा में चल रही है, तो उनको ये बताना पड़ता है। तो इस पे हर मोटर पे बना होता है इसमें, जैसे ये देखिए, नहीं इस पे तो है नहीं, तो लगभग मोटरों पे आता है इसमें। ये देखिए इसमें भी बना हुआ है M, येलो, ब्लू, फिर रेड, ये दोनों कैपेसिटर की वायर हो गई, और ये नीचे नीचे है जो येलो, ये कॉमन हो गया। तो ये हर मोटर में अलग अलग कलर का आता है। तो ये देखिए इसमें भी ये यहाँ डायग्राम बना हुआ है कनेक्शन का, तो इस प्रकार हर मोटर पे आता है। तो चलिए इसमें अब करेंगे कनेक्शन। तो सबसे पहले हम इसमें सेपरेटर लगाते हैं, और ये जो कॉइलों के अप्स के कनेक्शन वाले वायर हैं ये आपको बाहर निकालने हैं, पेपर के नीचे आके रनिंग के साथ शॉर्ट हो जाएंगे। सेपरेटर पूरी ध्यान से लगाना है, ये स्टार्टिंग के वायर जो बाहर,
इस प्रकार इसे ऊपर उठा दें कॉइल को, तो ये पेपर जो है यहाँ का यहीं रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब निकल रहा है। जैसे इस कॉइल को ऊंचा उठाया ये वहीं रह जाता है। तो ये जो कॉइल है आप यहाँ भी डाल सकते हो रनिंग का, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और कॉइल का साइज आपने हमारी मोटरों का बहुत से वीडियो में देखा होगा, पूरा फिक्स बनाते हैं हम। रोटर भी आसानी से आ जाता है, और ना ही इसमें हमारी मोटर के जो कॉइल है बाहर के कवरों को अटैच करते हैं। ये देखिए, अब जब हम इसकी सिलाई करेंगे बिल्कुल एकदम इक्वल साइज बनेगा इसका। तो अब करते हैं कनेक्शन। ये दोनों आप लीजिए, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का। ये हमारा कॉमन के लिए हो गया, और ये हमारा कैपेसिटर का, ये भी कैपेसिटर का। तो इसमें रनिंग देनी है और ये हमारा एक्स्ट्रा रह जाएगा। जीरो नंबर स्लीव, 0 या 1 नंबर, अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें। पहले तीनों में हम डालेंगे स्लीव, फिर इसकी पॉलिश को जो है रिमूव कर देंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और जॉइंट को सोल्डरिंग करना ना भूलें। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इन वायर पे स्लीव के पीस चढ़ाएंगे, 3 नंबर या 4 नंबर। अच्छी क्वालिटी की ये। अब इसमें कॉमन था हमारा वाइट, ये इसको इस प्रकार से 2 पार्ट में कीजिए आप। अब ये कॉमन वाला, इस पे एक राउंड यहाँ पे लगाना है आपको इस प्रकार। फिर इस सारे तार को, इसका मतलब होगा कुदरती तौर पर अगर हमारा वायर बाहर से खिंच जाता है तो ये निकलेगा नहीं। अब इसको आप अच्छे से लपेट दीजिए पूरा टाइट। फिर हम करेंगे सोल्डरिंग। अब नेक्स्ट हमारा स्टार्टिंग वाला है, ये बीच का येलो ब्लैक। येलो ब्लैक मतलब एक में 2 कलर है, येलो ब्लैक। ये हमारा हो जाता है स्टार्टिंग का। इसमें एक
कैपेसिटर का तार लगेगा ये स्टार्टिंग वाले में, इसको भी इसी प्रकार एक राउंड लगाना है। फिर सारे वायर को इकट्ठा करके फिर इसको अच्छे से लगा देना है। फिर हमारा लास्ट ग्रे, जो कि इसमें ऊपर ऊपर ग्रे दिया हुआ है, ये लीजिए। इसको हम उसी तरीके से इस प्रकार आप अच्छे से टाइट लपेट दीजिए। अब करेंगे सोल्डरिंग। जॉइंट को सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने और अब लगाएंगे ये जो लिक्विड पेस्टिंग आता है, तो इसका मैं डाटा बता देता हूँ आपको। इसमें हमने 31 नंबर रनिंग में 115 टर्ने, और कॉइल का जो साइज है गोलाई में 21 इंच है। 31 नंबर रनिंग का बता रहा हूँ मैं, 31 नंबर 115 टर्ने और 21 इंच गोलाई में इसकी लेंथ होगी कॉइल की। स्टार्टिंग का 32 नंबर 120 टर्ने और 19.2 इंच कॉइल की लेंथ है गोलाई में। और जैसे मैदानी मोटर छोटी कॉइल से 1 और 2 राउंड, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, ये इसके वाइंडिंग का तरीका है। ये लिक्विड पेस्टिंग लगाने से सोल्डरिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। एलुमिनियम और कॉपर दोनों में यूज लेते हैं हम इसे। एलुमिनियम का तो बहुत अच्छे से लगाता है ये, बहुत बढ़िया लिक्विड पेस्टिंग है ये। अब इसकी करते हैं सिलाई। ये हमारा जॉइंट जो है कवर हो गया। अब इसके ऊपर ये स्लीव जहाँ तक जॉइंट है उससे आगे तक इसे लगा देते हैं। अब ये डबल कैप में हो गया है और वार्निश होने के बाद ये बिल्कुल लेमिनेट हो जाएगा और जॉइंट स्पार्क करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इस प्रकार ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इसके कनेक्शन, ये दोनों रिप्ट्स जो हैं कवर के, ये दोनों रिप्ट्स हैं, यहाँ से इसके कनेक्शन है। तो ये दोनों रिप्ट आ गए, यहाँ इसके कनेक्शन निकाल देंगे।
ये लीजिए इस प्रकार। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे। और सिलाई के लिए जो धागा है तो ये हमारे पास, ये मोटर चाहे कितनी ही गर्म हो जाए ये बहुत ही कम जलता है, पक्का धागा है। अब करते हैं इसकी सिलाई। और एक बात कहनी थी आपसे, हमारा जो YouTube चैनल है उसको आप सपोर्ट कीजिए। फेसबुक पे तो आप सपोर्ट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। तो YouTube चैनल है जिसका नाम M Elect, सिर्फ M Elect के नाम से आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। उस पर हर प्रकार की मोटरों के वीडियो पड़े हैं। पूरे बड़े बड़े वीडियो, टोटल कंप्लीट मोटर की कटिंग की, पेपर डालने की, एक एक चीज़ की जानकारी हमने उसमें दी है। तो सर्च करना यूट्यूब पे जाके बड़ा M फिर छोटा ELECT, M Elect, सिर्फ इतना ही नाम है। जो भी हमारे घरेलू उपयोग में आने वाले, बिजली से चलने वाले जो भी उपकरण हैं उनकी हर प्रकार की रिपेयरिंग और हर प्रकार की मोटरों के जो वीडियो हैं हमारे चैनल पे पड़े हैं। जाइए चैनल पे, उनको देखिए। तो इस मोटर का सारा कंप्लीट वीडियो मैं वॉइस नहीं दे पाया क्योंकि गले में दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से, तो अच्छे से वॉइस बनी नहीं, इसलिए इस साइड की मैं सिंगल ही सिलाई कर रहा हूँ। फ्रंट साइड की डबल की थी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तरीका दिखाने के लिए। अब थोड़ा थोड़ा इन कॉइलों को इस प्रकार सेट कर दीजिए, इस प्रकार। और फिर वही लकड़ी वाला, इससे थोड़ी फिनिशिंग बढ़िया आ जाती है कॉइलों की। और ये कॉपर वाइंडिंग है क्योंकि छोटे स्लॉट वाले जितने भी मोटरें आती है, देखिए अब इससे छोटा स्लॉट क्या होगा, इनमें तार नहीं आते बिल्कुल। ये 33 और 35 नंबर से वाइंडिंग हुई है ये मोटर। ये लीजिए दोस्तों, और जो ये यू पेपर है इसको यू शेप में डालेंगे तो इस पे पत्ती नहीं मारनी पड़ेगी कभी भी। अब देख लीजिए आप, एक भी पेपर बाहर नहीं है, पत्ती मारने की ज़रूरत नहीं है। हम पत्ती से दबाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। यू आकार का बना के आप डालो, ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ जाता है इसमें। और ये देखिए बाहर भी पूरा गैप पड़ा है बाहर के कवर के साथ, और अंदर भी रोटर भी पूरा अच्छे से आ जाएगा। कॉइल बिल्कुल फिक्स हो गई है। तो साइज मैटर करता है इसमें, कॉइल का पूरा फिक्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप दोस्तों का धन्यवाद। दिन में काम पे थे साइट पे, और अब रात का समय, बिल्कुल फ्रेश मूड। और ये हमने लगभग 40-45 मिनट में मोटर तैयार कर दी है। बिल्कुल आराम से करिए, हो सकता है आप इससे जल्दी कर देते होंगे, लेकिन हमें 40-45 मिनट लग जाते हैं एक मोटर में। तो अगला वीडियो
ये स्पिन मोटर है, ये जो है हमारी वाश मोटर है। ये अभी बना के दी थी हमने। ये देखिए, इसमें गियर बॉक्स में दिक्कत थी, पानी चला गया और जॉइंट सारी स्पार्क होके यहाँ से जल गई है, सारी मोटर हीट हो गई। और ये जो वायर है स्टेयरलिंक कंपनी का वायर है, एल्युमिनियम में हम यूज़ करते हैं, स्टेयरलिंक के बड़े टायर आते हैं वो यूज़ करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। गुड नाइट दोस्तों, शुभ रात्रि।